Good morning everyone. Myself Inspector Rajiv from 8 NDRF गाजियाबाद। आज मैं अपने अवेयरनेस प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिला प्रशासन के समन्वय से गाजियाबाद से जो हमारी यूनिट है वो गाजियाबाद में है, वहां से आप लोग के यहाँ हमारा 4th प्रोग्राम है। इससे पहले हम 2 स्कूलों में और एक SRS मॉल में प्रोग्राम कर चुके हैं। आज मौका है आप लोगों के बीच में आप लोगों को कुछ बताने का कि NDRF क्या है, डिजास्टर क्या है, डिजास्टर को टैकल करने की और मैनेज करने की मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो हम आपस में डिस्कस करेंगे। जो मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा या जो चीजें दिखाया जाएगा हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके, तो आप लोगों ने देखते रहना है। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एक ऐसी फोर्स जो कि सभी फोर्सों के साथ ही गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्या हो जाते हैं, जान बचाओ भागने वाली फिराक में रहते हैं, बच्चे तो खासकर घबरा जाते हैं। अब क्या करना है, वहां पर जो क्लास टीचर है उनको उन बच्चों को शांत कराना है। एक प्रणाली है, एक क्रिया देखिएगा आप लोग, एक मेथड है, उसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमने उसमें तुरंत जो शौक आता है त्यों क्या करना है, DCH करना है। DCH क्या होता है, DCH ड्रॉप कवर एंड होल्ड। ड्रॉप करो जरूर, कैसे करोगे, ड्रॉप मतलब नीचे झुकना। देखते रहिएगा आप लोग, ये आप लोगों ने तुरंत करना, क्योंकि आपके नीचे आगे बेंच होगा ना, आपके सामने बेंच होगा। कवर मतलब उससे ढक लीजिए अपने आप को, और होल्ड मतलब उसको पकड़ लीजिए। अब हिलाओ जरा इसको। अब किसी भी सीवियरिटी का यदि भूकंप आएगा तो आप सबसे पहला काम यही होगा, आपने तुरंत उसको पकड़ लेना है और उसके नीचे छुप जाना है। क्यों, हेड इंजरी बहुत वो चीज होती है, घातक चीज होती है। यदि भूकंप आया तो सबसे पहले पता क्या होगा, आपका जो रूफ पर से डेब्रिस फॉल होगा वो क्या करेगा, आपको सेफ रखेगा। ठीक है, डेब्रिस फॉल होगा वो आपको सेफ रखेगा। तो ऐसे बचना है। यदि इस प्रकार से करना है, सर को बचाना, और थोड़ा पीछे की तरफ आते हो। हाँ, आपने बस सर को बचाना है, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है, जो क्रैक्ड है, क्रैक्ड कोलाप्स, वो क्या नाम है, मटेरियल है, डेब्रिस है, वो गिरेगा आपके सर पे। आपको सर बचाना है, क्योंकि थोड़ी देर में दोबारा से क्या होगा, हो सकता है वहां कोई धुआं हो, आग भी लग गई हो, इलेक्ट्रिक के शॉर्ट हो जाते हैं, फाइट हो जाता है। तो हमने उस बच्चे को जल्दी से जल्दी निकाल के लेके भगना है, और ये काम आपने करना है। अब इसको बोलते हैं इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी मूव। ठीक है, ये कुछ मूव हैं जो इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी के हैं। अब ये कैसे हो रहा है वो देखिए। आप गए, आप वहां गए, आपने सोचना नहीं है, आप जाएंगे ना तो आप खड़ा नहीं हो सकते, आपको जल्दी से जल्दी उसको, क्योंकि वहां क्या है ना, जगह जो है वो कन्फाइंड है, आप चीजें गिरी हुई है, टनल टाइप का है। अब डर बहुत है, लेकिन वो बंदा वहां पर अनकॉन्शियस लेटा हुआ है। आपने क्या करना है, जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर और उसको ड्रैग करना है। ड्रैग मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ड्रैग? खींचना नहीं होता, घसीटना होता है। ठीक है, पुल मारे खींचना होता है, खींचना भी हो सकता है सिनारियों में, लेकिन अभी घसीटेंगे, घसीटना, DRAG। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिना टाइम गवाए, इमरजेंसी का है, उसके शर्ट को ढीला करके और उसको लेके पीछे भागेंगे, क्योंकि हम खड़ा नहीं हो सकते, और उसके शरीर में बहुत सारी चोटें हैं, उसको उठाना भी नहीं है, क्योंकि उठाने की जगह नहीं है, उठाएंगे तो लेके नहीं भाग सकते, क्योंकि हम घिर गए हैं किससे, डेब्रिस से, कोलाप्स स्ट्रक्चर से, जो गिरा हुआ स्ट्रक्चर था। अब इसको लेके हमने फटाफट साइड किया, और हमारी एजेंसी बाहर खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है। एजेंसियों के पास बहुत सारी चीजें हैं करने की, लेकिन ये आपसे उठ भी नहीं पाएगा, अकेले आदमी से कहाँ उठ पाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अच्छा वो मान लीजिए वो बेहोश की अवस्था में है। अब बेहोश लोगों को ये मत समझिए कि उसको चोट नहीं लगी। अब कई लोग क्या करते हैं, बोलते हैं तू एक पैर पकड़ ले, मैं एक हाथ पकड़ लेता हूँ। इससे क्या होता है ना, उसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। हो सकता है उसको शरीर में कहीं सर्विकल में, स्पाइनल में, कहाँ कहाँ चोट लगी है, आपको कुछ पता नहीं है। तो उसको सेफली उठाइए। कई बार हमको जरूरत पड़ती है उसको कंबल में लाने
तो हम क्या करते हैं, मान के चलिएगा उसके शरीर को कंबल पे ले डाउन करना है, फिर उसको कंबल की सहायता से कैसे इंसर्ट करें। पीछे वाले अगर नहीं दिख रहा तो खड़े हो जाइए, अगर पीछे वाले को नहीं दिख रहा है तो खड़े हो सकते हैं, सिर्फ पीछे वाले। अच्छा 4 लोग और आ जाए, जो 4 लोग वॉलंटियर हैं जिनको देश के लिए समाज के लिए कुछ करना है, 4 लोग इधर आइए, 4 बॉयज। ये वो मूव है जो इमरजेंसी में किए जाते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब ऐसे देखिए, ऐसे खींचते हुए बाहर निकालना है, ठीक है, चलिए ठीक है। इसको हम वहां से बाहर निकालेंगे, बाहर हमारी टीम खड़ी है, हमारे एम्बुलेंस खड़ा है, सब कुछ है। ये भावना को आपके अंदर होनी चाहिए, हेल्प करने की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो फिर कल को आप भी ट्रैप हो जाएंगे तो आपको कौन बचाएगा। ये वो जगह है ना जहाँ पर जगह बहुत कम है, मतलब जगह बहुत कम है निकलने का और अंदर इंसर्ट होने का। कोई साड़ी हो सकती है या कोई बोरी का बहुत बड़ा टुकड़ा हो सकता है, इवन कि शर्ट से भी, जो शर्ट हम पहनते हैं इससे भी स्ट्रेचर बन जाता है। देखिए आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, और अभी देखिएगा इसको कैसे बना के और इजीली इस पर लोड करके विक्टिम को और आराम से लेकर जा सकते हैं। अब किसी में बैठाओ इसको, पहले तुम करो, बढ़ जाएगा। देखिए आपने विक्टिम को उठाया, स्ट्रेचर आपने खुद बनाया है, 2 बंबू या किसी प्रकार का कोई मजबूत कपड़ा या मजबूत कोई भी दरी टाइप का। ये आप इसलिए बता रहे हैं, हम स्ट्रेचर की कब तक खोजेंगे आप लोग, कहीं दूर से। हम लोग उत्तराखंड में तैनात रहते हैं, उत्तराखंड में पहाड़ी से उतारना पड़ता है, कैसे उतारेंगे, वहां कोई रास्ता ही नहीं है, गाड़ी का छोड़ दो, पैदल चलना मुश्किल है वहां। इसमें क्या होता है, अगला आदमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस होता है, ऐसे आपने उठाना, वो सर बिल्कुल आपके हाथ पे टेक लेगा, फिर आराम से आप लंबा कहीं भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि उसको इंजरी हो रखी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है यार मैं चल नहीं पाऊंगा, मेरे पैरों में चोट है, अभी इसे उठाओ जरा, ऐसे देखिए, ऐसी पोजीशन होगी। मान लो रिस्ट में ब्लीडिंग हो रही है, रिस्ट में, यहाँ पर मेंशन नहीं करूंगा, मैक्सिमम जगहों पर देखा जाता है कि रिस्ट में ब्लीडिंग हो रही है। सबसे पहला है एलिवेशन। आपने क्या करना है, उस हैंड को हार्ट लेवल, हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है ना, चेस्ट में, रिब्स केस के नीचे, आपने हार्ट लेवल से उसको ऊपर उठा देना है। सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें अप्लीकेबल हैं, कहीं अप्लाई करके ही तब बनाई गई है। यहाँ से हमने ये सब पीर से, एक पीर की गाइडलाइन है, पीर की गाइडलाइन से हम लोग पढ़ाते हैं जो यूएस से है, ठीक है। उसके बाद आपने हार्ट लेवल से ऊपर किया तो अपने आप ब्लड लॉस होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। नंबर 2, इसको बोलते हैं एलिवेशन। पैरों में होगा तो नीचे लिटा देना है और पैर को ऊपर उठा देना है, एलिवेशन। नंबर 2 है डायरेक्ट प्रेशर। जहां चोट लगी है कोई भी कपड़ा साफ लेना, उसको डायरेक्ट ऐसे पकड़ लेना, सीधे दबा के, और प्लस एलिवेशन करा देना। एलिवेशन वही हार्ट लेवल से ऊपर, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रेशर प्लस एलिवेशन। अब तीसरा आता है प्रेशर पॉइंट, ध्यान रखिएगा, ये आप करेंगे, आपके लिए है। तीसरा है प्रेशर पॉइंट। शरीर में कितने प्रेशर पॉइंट हो, कोई बता सकता है? शरीर में कितने प्रेशर पॉइंट होते हैं? मैं बता दूं, शरीर में मैं आपको सिर्फ लिमिटेड बताता हूं, 5 प्रेशर पॉइंट हैं। डॉक्टर साहब जब भी नब्ज जांचना होता है तो वही चेक करते हैं। कहाँ? एक तो ये है, इसको क्या बोलते हैं,
कैरोटीन, कैरोटीन होता है, हाँ उनको देखते रहिए आप, जहां वो हाथ रख रहे हैं वहां हो और आगे देखिएगा धक धक की आवाज आएगी, इसको बोलते हैं कैरोटीन। उसके बाद जाओ हाथ पे, इसको बोलते हैं ब्रेकियल। छोटा बच्चा जो न्यू बॉर्न होता है उसकी पल्स नहीं मिलती है तो डॉक्टर साहब यही चेक करते हैं, यही से होता है। आप देखिएगा कभी 5 साल से 3 साल 2 साल के बच्चों को यही चेक किया जाता है, 1 साल 6 महीने के बच्चों को ब्रेकियल। उसके बाद आता है रेडियल, ये सब मेडिकल टर्म है। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना फर्स्ट एड, हम लोग भी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर में पीएचडी देने के लिए ट्रेंड है। ये सारी चीजें जो बताई जा रही हैं हमारे पास तो रिसोर्स भी है। आगे आया रेडियल, फिर नीचे आया फीमरल। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है ना, वहीं पर फीमरल है। आगे 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 यहाँ पर आप लोग चेक करिएगा, जज करिएगा अपने आप को। यहाँ पर होती है फीमरल और सबसे नीचे होती है डॉर्सलिस जो यहाँ पर होती है। हाँ, अब ये शरीर में हो गए 5 प्रेशर पॉइंट, 5 मैंने बताया। अब क्या करना है, शरीर के जिस ऑर्गन में जहां पर कट हुआ है या जहां से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, आप लोगों ने क्या करना है, वहीं के नजदीकी प्रेशर पॉइंट को दबा देना है। अब आप क्या देखिए, एक तो उसको दबा देना है, वहां पर फिर डायरेक्ट प्रेशर, अगर 2 आदमी तो डायरेक्ट प्रेशर भी कर सकते हैं, एक ने यहां दबाया एक ने डायरेक्ट प्रेशर कर दिया और एलिवेशन भी कर देगा। ये 3 चीजों को यदि आपने कंसोलिडेटेड किया, इंक्लूडेड किया, तो एकदम 5 सेकंड के अंदर अब फिर टूर्निकेट करके उसको घुमा दिया, बांध दिया। 4 चीजें यूज करेंगे, कितना हो भारी ब्लड लॉस हो, हम लोग पहले यही करते हैं। अगर कहीं दिख जाता है तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं। किसी एक्सीडेंट में हम लोग कई बार खतौली में चाहे कई जगहों पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बहुत भयंकर, हम लोग ट्रेन एक्सीडेंट में भी जाते रहते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स में, ठीक है। तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि कैसे, हाउ टू मेक इट या हाउ टू कंडक्ट या हाउ टू अप्लाई। गिरा होगा तो आपने उसको प्लेन सरफेस में लिटाना है, ध्यान है प्लेन सरफेस। और आपने उसके सीपीआर की लोकेशन को क्या करना है, एलोकेट करना है। सीपीआर की लोकेशन कैसे एलोकेट होती है, ध्यान दीजिए। ये कई चीजें आजकल करी जा रही हैं और लोग सरवाइव हो रहे हैं। सीपीआर को हिंदी में बोलते हैं हृदय को पुनर्जीवित करना, आम भाषा में हृदय को पुनर्जीवित करना, सरवाइव करना। जब तक कि वो क्लिनिकल डेथ में, अभी क्या होगा तो अटैक आता है, वो थोड़ी देर में उसका क्लिनिकल डेथ हो जाएगा और जब वो सरवाइव नहीं हो पाएगा तो वो बायोलॉजिकल डेथ में पहुंचेगा, ठीक है। तो हमने सीपीआर देना है। अब सीपीआर के लिए सही सीपीआर कैसे होता है वो समझिए, इस चीज को नोट करिएगा आप लोग। सही सीपीआर देने के लिए एक अडल्ट में, एक वयस्क में सही सीपीआर देने के लिए पहले आपको उसके लोग कहाँ अलोकेट करना वो पता होना चाहिए। देखिए इसको बोलते हैं रिब्ज केस, ये है स्टर्नम। यहाँ पर एक जहाँ पर स्टर्नम खत्म होता है वहाँ पर होता है जियोफाइट प्रोसेस, ठीक। देखिए आप लोग अपने देखिएगा यहाँ पर है। उसके बाद हार्ट, माना जाता है कि हार्ट चेस्ट में क्या लेफ्ट साइड में होता है और वो किससे कवर्ड होता है, रिब्ज केस से, ठीक। तो आपने जियोफाइट प्रोसेस से 2, वहाँ पर देखो जियोफाइट प्रोसेस से 2 इतना लेफ्ट जाना है और वहां पर एक प्रॉपर पोजीशन है, पोजीशन दिखाओ ऊपर हाथ का, प्रॉपर पोजीशन बनानी है, उसको वहां पर माउंट होना है। अब ध्यान रखिएगा, मैं ये छोड़ नहीं रहा हूं ना, वहां पर आवाज नहीं आएगा। अब पोजीशन ऐसी बनानी है कि आप बिल्कुल उस पर सवार हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव सीपीआर तभी माना जाएगा जब आप एक निश्चित फ्रीक्वेंसी में, निश्चित डेप्थ में और निश्चित स्पीड में उसको देंगे, तभी वो फ्रूटफुल माना जाएगा। नहीं तो आप देते रहेंगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी 2 लोग खड़े हो जाएं, इधर से 2 लोग आए वॉलंटियर। अब ये देखिए, ये सीपीआर दिया जा रहा है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन दिया जा रहा है, लेकिन
इधर देखिए आप लोग, डेप्थ क्या होगी? डेप्थ, एक वयस्क अगर आप एडल्ट को दे रहे हैं तो कम से कम 3 से 5 सेंटीमीटर का डेप्थ होना चाहिए। डेप्थ 3 से 5 सेंटीमीटर का जो उसका रिब्ज केस है वो डेप्थ होना चाहिए, उतना ज्यादा उस पर क्या प्रेशर पड़ना चाहिए। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसकी स्पीड मानी जाती है 1 मिनट में 100 कंप्रेशन, 1 मिनट में। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनाई गई है? 30:2, 30 कंप्रेशन इज टू 2 ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो 30 बार कंप्रेशन दिया, 2 बार ब्रीदिंग दिया। ध्यान से देखिए, कहीं आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये चीजें घटेंगी और घट रही है लोगों के पास। 30 कंप्रेशन, 2 ब्रीदिंग। ब्रीदिंग किससे देना है? स्वयं देना है। यदि ऑक्सीजन सिलेंडर है तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें बैरियर लगा देना, नहीं तो कहीं हमको कुछ बीमारी हो हम उसको दे दें। और इंटू 5 आपने ये तब तक करते रहना है जब तक कि वो बंदा सर्वाइव न हो जाए। ध्यान रखिएगा, पता होना चाहिए, डायग्नोस होना चाहिए कि इस बंदे को कार्डियो की प्रॉब्लम है, हिस्ट्री है इसके पास। आपने ईएमएस को सूचित करना, हमेशा ऐसी स्थिति में 112 को कॉल कर दीजिए, बता दीजिए, उसके बाद अपनी ये कार्रवाई शुरू करिए। अब ये तब तक देना है जब तक ये बंदा खुद सर्वाइव होकर उठ न जाए झटके में, या जो हमारी एडवांस मेडिकल फैसिलिटी है वो आ न जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेप्थ प्रॉपर होना चाहिए, स्पीड प्रॉपर होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी प्रॉपर होनी चाहिए, तब वो सर्वाइव करेगा। यदि आप बीच में रुक गए तो कोई फायदा नहीं है। बीच में रुकना नहीं है, बहुत तेजी से। कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी थक जाता है, दूसरा आदमी लग जाए साथ में, बदलता रहे। इसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, डेप्थ और फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए। चलिए इनके लिए तारीफ लाइए आप लोग, ताली जरा, ये बढ़िया दे रहे हैं। BAO, किसी बच्चे को या किसी को भी गले में कुछ अटक जाता है, आपने देखा होगा। आपने क्या करना है? पहले उसको जाके सपोर्ट देना है। ये सारी चीजें एप्लीकेबल हैं, ध्यान रखिएगा। उसको सपोर्ट देना है, भाई तू खांसता रहो, खूब खांस, उसको खूब खसवाइए नीचे से। अगर नहीं खांसता है तो उसको मारिए पीठ पे। कैसे मारिएगा देखिए, अभी ये हल्का मार रहा है, उसको तेजी से मारना है पीठ पे, गर्दन पे नहीं, पीठ पे, और उसको खसवाना है। स्वाभाविक है कि वो अपना गला ही पकड़ा रहेगा, क्योंकि वो सफोकेट हो रहा है, वो सफोकेट हो रहा है। ठीक है, आपने ये करवाना है। यदि नहीं हो रहा है फिर क्या करना है? इसको खड़ा करना है, इसके बाजू को, इसके हाथ को पीछे ले लेना है। देखिए ये छोड़ेगा नहीं, घबराएगा। इसको पीछे लेना है, और इसको देखिए क्या बोलते हैं, पूरे का नाम है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, FBAO। ठीक, अभी क्या करना है? हाँ चलो करो। हाथ की ऐसी पोजीशन बनानी है, इसको बोलते हैं हेमलिच मैन्यूवर। इसका हेमलिच मैन्यूवर नाम है। जहां पर जियोफाइट प्रोसेस है उसके नीचे जहां पेट है, पूरा स्टोमक में ऐसे लगाना है और थ्रस्ट देना है। दिखाओ, अब बोलना है, खूब खांसता रहो। ध्यान रखिएगा, खसवाना पूरा है, शांत नहीं पड़ने देना है। या तो बैक थ्रस्ट से किया है। हमारे यहाँ गोताखोर की टीम है, वो जाती है लोगों को बचाने के लिए। बचाने का क्या, वो आदमी, 2 आदमी गए, किसी इंटेंशन में गए, नदी में गए, वहां पर नहाते या जो भी करते, ड्रिंकिंग कर। इधर NCR में मैंने बहुत बड़ी बुराई देखी। 2 दिन आपने क्या करना है? व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट टाइम? आप क्या करेंगे उस समय? जो कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं आप, एजेंसी तो बाद में आती है। बोल रहा हूं ना, हम लोग डूबने के बाद ही जाते हैं। भाई डूब गया, अब निकालने जाइए। देखिए तुम्हारे से इनको पाना। ये क्या करता है? इसके अंदर कैपेसिटी 2 से 3 लोग आराम से उसमें पड़े रह सकते हैं। ये डूबता ही नहीं, डूबता नहीं है, पानी में रुकता भी नहीं है। यदि आप इसको पानी में ढकेलोगे ना नीचे, ये कितना ढकेलते रहोगे पानी में रुकेगा, ये ऊपर ही आता है। ठीक, अब वो कहाँ गए? वो वाले नारियल, ऐसे ही सूखा नारियल बढ़िया से कनेक्ट किया, रोप से बांध के, माला टाइप की बना के यूज होता है। चाहे कुछ बनाने वाला हो तो उसको, उसका सहायता लेते हैं।
या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल अल्फा बीटा गामा और एक्सरे जहाँ पर यूज हो रहा है वहाँ हम लोग जाते हैं। इस प्रकार का सूट इसमें किसी को पहना दो, जो ज़्यादा मुस्कुरा रहा हो उसको बुलाओ और पहनाओ। ये हमारे पास सब। अब देखिए केमिकल के क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे पास केमिकल के डिटेक्शन इक्विपमेंट है। रेडियो एक्टिव के क्षेत्र में जाते हैं हमारे पास रेडियो एक्टिव डिटेक्शन के इक्विपमेंट है। बिल्डिंग कोलाप्स में जाते हैं तो हमको बिल्डिंग में सर्च करने की इक्विपमेंट हमारे पास है। अब वो सारी चीज़ हम लेके नहीं चलते हैं। यदि कभी मॉक होगा, मॉक एक्सरसाइज या मॉक ड्रिल होगी, हम उसमें पूरा लेके चलते हैं और एक एग्जीबिशन भी लगाते हैं। प्रदर्शनी लगती है ना, पूरा बढ़िया लगाते हैं, पूरा मेला टाइप का दिखाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। जैसे BSF लगाती है, अपना दिखाती है हथियारों को। देखिए इसकी एक क्वालिटी है, ये कनेक्टर है, ये फेस मास्क है। यह आपको यह क्या करेगा, फिल्टर करता है, ठीक है। इसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि आप केमिकल सिनेरियो में गए तो केमिकल आपके अंदर